नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आजकल जो बजट 10 तारीख को आ रहा है, इसके ऊपर मैं आपको बड़ा अच्छा कंसोलिडेटेड कंपैरिजन दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो हुकूमतों के हवाले से। लेकिन एक तरफ बजट के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद अक्टूबर या नवंबर में नए इंतखाबात हो जाए, अर्ली इंतखाबात हो जाए। और ये कोई इमरान खान की फरमाइश पे नहीं है, हुकूमत खुद इसके बारे में सोच रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि हुकूमत के अहम तरीन लोगों से बात करो तो वो कहते हैं हम अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे और हमारे कुछ अहदाफ हैं, हदफ हैं या अहदाफ हैं, उनको जो कंप्लीट करना है। तो ऐसी सूरत हाल में कि आज अगर इलेक्शन हो जाए तो क्या सूरत हाल होगा और आगे चल के क्या इलेक्शन हो जाए तो क्या होगा। तो आज अगर इलेक्शन होता है तो यकीनन आवाम को ये पता है कि जी ये जो महंगाई है, ये जो बेरोज़गारी है, जो क्राइसिस है इकॉनमी, ये 2019 का वो एग्रीमेंट है जो कि पीटीआई ने आईएमएफ से किया, उसका तसलसल है ये। और कहते हैं 2021 में भी इन्होंने शायद यही एग्रीमेंट किया था। और एग्रीमेंट जो होता है वो हुकूमत पाकिस्तान से होता है, इसलिए नया एग्रीमेंट उस वक्त तक मुमकिन नहीं है शहबाज शरीफ साहब के लिए जब तक कि वो एग्रीमेंट जो आईएमएफ के ज़रिए इमरान खान ने किया है वो एक्सपायर कर जाए। आईएमएफ ने नए एग्रीमेंट से उस वक्त तक इनकार कर दिया है जब तक आपका ये एग्रीमेंट रहता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है उसमें यकीनन इस वक्त पाकिस्तान को लोन की ज़रूरत है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से और दूसरी जराए से। तो ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि इंतखाबात का, अगर आज इंतखाबात होता है तो लोग जानते हैं क्या रिज़ल्ट होगा, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये हुकूमत अगर परफॉर्म कर जाती है एक साल तो फिर उसमें और बेहतरी आ सकती है उनके रिज़ल्ट में। बज़ाहिर जो इस वक्त रिज़ल्ट है वो ये है कि जी इस वक्त अगर सेंसस 2017 का उठा के देखें तो 2017 के सेंसस में पाकिस्तान की जो इस वक्त दही और शहरी इलाकों में फ़र्क है वो तकरीबन 32 और 68% का है। 68% दही इलाके हैं और 32% जो है वो शहरी इलाके हैं। बहुत ही एक्सपर्ट्स, जिसमें हम अपने उन एक्सपर्ट्स से रब्ता करते हैं जो रिसर्च बेस्ड लोग हैं, जो इस किस्म की सारी चीज़ें करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर, क्योंकि माजी में इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व रही इलेक्शंस में और उसकी वजह से रिजल्ट्स मेरिट पे नहीं आए, इस दफ़ा ये महसूस होता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट मेरिट पे अपने आप को अलग रखेगी और जो रिज़ल्ट है वो कैंडिडेट और पार्टी अपनी बुनियाद पे लेंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या रिसर्च आएगा, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, किसी वक्त डिटेल में आपको बताऊँगा। तो 68% और 32%, देखिए इमरान खान साहब जो है ना वो अपनी 4 साल कारकर्दगी के बुनियाद पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। वो अलग बात है कि उन्होंने एक स्लोगन एंटी अमेरिका स्टार्ट किया है जिसकी बुनियाद पर उनको तक़वियत मिल गई। कुछ लोग कहते हैं अगर ये 5 साल, खुद उनके अपने लोग भी कहते हैं कि 5 साल अगर इमरान खान मुकम्मल कर लेते तो ग्राउंड में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन शायद 1 साल के अंदर मुल्क जो है वो दिवालिया हो चुका होता और बहुत बड़े क्राइसिस हो चुके होते। तो इमरान खान के इंतखाबात से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट पे था, तब शायद पाकिस्तान के स्टेक होल्डर ने फैसला किया कि अब इनको जाना चाहिए। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट ने, बकौल इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान की जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, आज तक पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को ऐसी सपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान कोई चीज़ नहीं डिलीवर करने में नाकाम रहे, इसलिए वो अपने जलसे जुलूस में 4 साल की कारकर्दगी की बात नहीं करते। आज भी वो जिस महंगाई की बात कर रहे हैं या उनके लोग जो जिस महंगाई का रो रहे हैं वो 2019 और 2021 का IMF का मुआहिदा है। कोई भी 1.5 महीने की हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है। मतलब अगर ये कहते हैं 4 साल की हुकूमत कुछ नहीं कर सकी तो फिर 1.5 महीने की हुकूमत, तो ये तो हनीमून पीरियड होता है। तो ये महंगाई का, इमरान खान का रोना और इनके वज़ीरों का मौजूदा इन्फ्लेशंस और ये जो आपके डॉलर बढ़ गया, ये सब चीज़ उसी तसलसल का हिस्सा है जो इमरान खान साहब की हुकूमत छोड़ के गए हैं 2021-2019 के मुआहिदे का। तो उस सूरत हाल में इमरान खान साहब को ज़्यादातर जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत कंट्रोल किया है। 24,000 ट्रॉलर उनके मौजूद हैं जो कि एक न्यूज़ को लाखों लोगों में फैला देते हैं और ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में इमरान खान ही इमरान खान है। अच्छा, अब तज्जिया मैं बयान करता हूँ और वो जो आपको सुनना बड़ा अच्छा लगेगा कि जी
ये जो भी सोशल मीडिया है ये 32% तक तो मौजूद है, लेकिन जो ये 68% दही इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, यहाँ उसका असर इतना नहीं है। उनको नहीं पता है कि जी ये सोशल मीडिया क्या चीज़ है। उनका अपना एक तरीक़ेकार है, पुराना है कि जी वो लोग जो वोट देते हैं, तहसीलदार है तो पटवारी है तो SHOs है तो उस इलाके के वडेरे हैं, जागीरदार हैं, तो फिर वो सब मिलकर एक फ़ैसला करते हैं और फिर वो वोट दिया जाता है, लोग को गाड़ी पे लाकर वोट दिया जाता है और फिर वो खाना खाते हैं, चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे सर तो शहरी इलाके के 32% यकीनन मुतासिर हैं इमरान खान साहब की इस 24,000 ट्रोलिंग की वजह से, इससे इनको फ़ायदा पहुंचा है। अब 32% में अगर आप इमरान खान साहब को इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाए तो लोग ये कहते हैं कि जैसे कराची है 14 सीटें ये इस्टेब्लिशमेंट ने इनको दी थी, ये छिन जाएगी। लाहौर की सीट नवाज शरीफ की है, गुजरांवाला की सीट लाहौर, तो इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद की सीट शायद आपके इमरान खान ले जाएं, पिंडी की सीट में इमरान खान और PMLN में, फैसलाबाद की सीट में मुकाबला हो, दोनों में गुजरात की सीट में हो, इसी तरीके से सियालकोट की सीट में हो, तो इमरान खान इत्तेहादी और PDM शहरी इलाकों में इनकी सीटें बटेंगी। लेकिन इसके बावजूद देखने में ये आ रहा है, और देखिए कराची में MQM है, PSP है, इनके ज़्यादा पावर्स हैं, PTI यहाँ पे सीट, और सिंध में पीपल्स पार्टी है। तो शहरी इलाके के 32% पूरी जोर के बाद, यानी पूरी ट्रोलिंग के बाद भी इमरान खान साहब शहरी इलाके की जो सीट होगी उस सीट का 32% का आपके लोग ये कहते हैं, कोई कहता है कि जनाब वो 18% ले जाएंगे, कोई कहता है कि जनाब वो 14% ले जाएंगे, कोई कहता है 12% ले जाएंगे। चले जी बहुत मार्जिन दिया तो शहरी इलाके के तकरीबन मान लें कि PDM की सीट और इमरान खान की सीट जो है वो परसेंटेज वाइज बराबर कर दें, चले बराबर हो जाए। हालांकि PDM को एज हासिल है कि अगर 18 इनके हैं तो 12 इनके हैं, 16 उनके हैं तो 14 इनके हैं, 18 उनके हैं तो 14 इनके हैं, तो 18 और 14 का फ़र्क है PDM और PTI में। लेकिन बहुत तीर मार लिया, और अगर ये परफॉर्मेंस वाला मसला भी सामने बहुत आ गया तो शहरी इलाकों में ये परसेंटेज होगी। लेकिन दही इलाकों में तो PTI मौजूद नहीं है, PTI की सोशल टीम मौजूद नहीं है, वहाँ तो ये असरात नहीं है। वहाँ तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर JUI ने अपना तूती बोलता है, ANP का किसी जगह पे तूती बोलता है, इसी तरह PMLN की किसी जगह पे तूती बोलता है, PTI के भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे तूती बोलता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द 68% में से PDM की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें ANP भी शामिल है, अगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो वो 68% में से 40 से 45% जो है वो सीटें ले जाएगी। तो वहाँ PTI को तकरीबन कोई अगर वो 45% ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि कोई 20% वोट सीटें उनको मिलती हैं। तो इस तरीके से टोटल जो सूरत हाल सामने आ रही है, आज इलेक्शन करा लें और कल इलेक्शन करा लें, अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो फिर वोटों का तनासुब भी यही सूरत हाल होगा कि शहरी इलाकों में 18% PDM ले जाएगी तो 14% PTI ले जाएगी, और दही इलाकों में 68% में से 45% अगर PDM ले जाएगी तो 20% PTI ले आएगी। चुनांचे इनकी सीट 40 नेशनल असेंबली से ज़्यादा नहीं है PTI की, चाहे ये कुछ भी कर लें। आज आप नोट कर लें जो मैं कह रहा हूँ, 40-45 से ज़्यादा नहीं है। तो चुनांचे अगली हुकूमत भी PDM बनाने जा रही है, ये बात क्लियर हो गई, सामने आपको आ गई। अब अगली और इमरान खान साहब की जो सूरत हाल है, अगर उनको फॉरेन फंडिंग केस में जेल हो जाता है, उनकी पार्टी बैन हो जाती है, तोशा खाना में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और दूसरी बात यह है कि फरागूगी के केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, आइन तोड़ा उसमें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो उसकी बुनियाद पर उनकी जो आपके जो वोटिंग का तनासुब है जो मैंने भी बताया है, इसमें भी फ़र्क पड़ेगा और यकीनन नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि टिकट लेने वाले जब इनके नहीं होंगे तो उस मौके पे हाँ जो ये जलसे जुलूस करते हैं और शहरी इलाकों में जब इनके 30,000, 25,000, 45,000 लोग निकलते हैं तो फिर ऐसा महसूस होता है कि शायद इमरान खान साहब को
बहुत सपोर्ट हासिल है। लेकिन अभी हालिया बल्दियाती आपने KPK में देखा कि बुरी तरीके से PTI को वहाँ, जबकि 10 साल से PTI और उनका गढ़ समझा जाता है, तो वहाँ पे JUI ने उनको बहुत बड़ा ANP ने नुकसान पहुँचाया। लेकिन जो बहुत बड़ा नुकसान उनको पहुँचा है वो बलूचिस्तान में, जहाँ 71 सीट बल्दियात बेस है अवाम का, नेशनल असम्बली बेस नहीं है, आपके प्रोविंशियल असम्बली नहीं है, बल्दियात बताता है। और अभी पंजाब और सिंध में जो होगा उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। कराची 240 का इलेक्शन होगा, उसमें वाज़ा हो जाएगा PTI कहाँ खड़ी है। तो उसमें आपको मैं बताऊं कि जी बलूचिस्तान में बुरी तरीके से इनको अवाम ने रिजेक्ट किया, जबकि बलूचिस्तान में पहली दफ़ा भरपूर तरीके से अवाम ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। इससे पहले इतनी भरपूर तरीके से नहीं लिया था। तो उसमें 71 सीट है, JUI की अकेले 650 से ज़्यादा सीटें हैं। तो फिर बताइए इनके पूरी इत्तेहादी को मिला लिया जाए जो PDM है, तो वो तो 1800-1971, तो अवाम ने बुरी तरीके से अभी तक बल्दियाती में तो PTI को ही शिकस्त का सामना पड़ा है। तो इस सूरत हाल में यकीनन इमरान खान साहब अगर ये जेल हो जाती है, केसेस सामने आते हैं, तो बड़ा नुकसान पहुँचेगा। और एक और बात कि इमरान खान साहब ने जो आपके फ़ौज के मुतालिक, पाकिस्तान के मुतालिक और जो आपके एटमी असलहे के हवाले से बातें की हैं, वो उनके अपने अंदर जो वर्कर हैं, जो मुहिब वतन हैं, जो फ़ौज से बहुत प्यार करते हैं, जो मुल्क से प्यार करते हैं, वहाँ भी इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। और इमरान खान जिस तरीके से रोज़ रोज़ इस किस्म के ब्लंडर कर रहे हैं, उसमें उनकी अपनी जो अवामी ताकत है उसमें मज़ीद कमी आ रही है। और ये कमी शहरी इलाके में, जहाँ उनकी ट्रोलिंग फोर्स पूरी कोशिश से पूरी सोशल मीडिया में ये दिखाती है कि जनाब सिर्फ इमरान खान है, लेकिन ऐसा नहीं है। यकीनन दिखाया ज़रूर जाता है, क्योंकि 24,000 ट्रोलिंग यानी 24,000 लोग उनके बैठ के मीडिया में डील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी सियासी जमात के लोग इतने नहीं, किसी के 5 है, 25 है, 30 है, 45 है, 100 है, 300 होंगे, लेकिन यहाँ तो 24,000 के करीब हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो चुनांचे अगला वज़ीर आज़म का मुकाबला नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब। PDM अक्सरियत में होगी, PMLN उसमें अक्सरियत में होगी। यकीनन पीपल्स पार्टी फिर कहेगी कि जी वज़ीर आज़म यकीनन आपकी अक्सरियत ले लें। अगर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत आ जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है, तो फिर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म है। लेकिन अगर PMLN की अक्सरियत आती है और इत्तेहाद की हुकूमत बनती है, तो उस सूरत हाल में नवाज शरीफ उस वक्त तक मेरा ख्याल है बरी हो चुके होंगे, क्योंकि उनका केस जो है इल्लीगल है। और मरियम नवाज साहिबा तो 10-12 दिन के अंदर रिलीव होने वाली है, क्योंकि उनका केस बिल्कुल गलत है। तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान मुकाबला है, क्योंकि शहबाज शरीफ ऑलरेडी वज़ीर आज़म बन चुके हैं, हमजा शहबाज बन चुके हैं, नवाज शरीफ बन चुके हैं। अब अगर कोई रह गया है, और वो उन्होंने जो मरियम नवाज साहिबा ने अपने कद काट सियासी पोजीशन बहुत तेज़ी से अपने आप को इम्प्रूव करके इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो अकेले पाकिस्तान में इस वक्त PTI को मुंह दे रही है। मुंह देने का मतलब ये है कि उनको मरियम नवाज एक थ्रेट की सूरत में लेते हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने अकेले पूरी PTI को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। तो इस लिहाज से सियासी तौर पर वो बहुत ऊपर आ गई हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देखें, गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ उन्होंने अवाम का जम गफ़ीर पैदा कर दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने अवाम का वो वोट यहाँ आने के बजाय उधर गिरा दिया। तो अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल होती है, तो ये सूरत हाल है। और मुकाबला नवाज शरीफ और मरियम नवाज में हुआ, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब अपना वोट भी मरियम नवाज को दे देंगे। इसका मतलब है अगली वज़ीर आज़म मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हो सकती हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।